चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी वर्ड था अपने पास यूनिवर्सिटी। अब इसको सिंपल है कि कितना तरीका से आप विदाउट एनी कंडीशन में लिख दिए हैं प्रणव भाई, ठीक है। वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर लिखे, वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर लिख दिए, बहुत बढ़िया। टोटल लेटर्स काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फैक्टोरियल 10। पहला कहानी विदाउट एनी कंडीशन में क्या होगा। विदाउट एनी कंडीशन में 3 3 6 4 10 फैक्टोरियल 10 पहले लिखाएगा, रिपीटेशन होगा तो भाग पड़ेगा, नहीं होगा तो भाग नहीं पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है खाली आई 2 बार है बस, यूनिवर्सिटी में आई केवल 2 बार है, फैक्टोरियल 2 बोलिएगा। 10 का मान जानते हैं, 3 6 2 8 8 00 होगा 10 का मान। 2 से भाग करिएगा तो क्या लिखाएगा प्रणव भाई, 2 से काटिएगा, 18 दूना 26 36, 14 दूना 28 और ये 400, आपका आंसर हो जाएगा 18 14 400, 1814400। दूसरा क्वेश्चन में था वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस क्या होगा। तो वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस में क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना था कि वॉवेल को साइड कर लेना था अपने को, कॉन्सोनेंट्स को साइड करना था। वॉवेल क्या क्या था, तो यू है, आई है, ई है, आई है। कॉन्सोनेंट्स क्या सब है, तो कॉन्सोनेंट्स है आपका एन वी आर एस टी और वाई, 3 3 6 4 10। यहाँ तक तो ठीक हो गया है। वॉवेल को साथ में लेके चलिएगा पंकज जी, 181 44 00, ठीक है। अब ये वॉवेल को आप रख लिए साथ में, ठीक है भाई। वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर क्या करिएगा, तो काउंट करिएगा लेटर्स को, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स और एक बक्सा बॉक्स वॉवेल वाला, कुल मिला के 7 हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 7 इनटू बॉक्स के अंदर 4 है, फैक्टोरियल 4 लिखाएगा। यही बोला गया था आपसे, रिपीटेशन होगा तो भाग पड़ेगा, नहीं होगा भाग नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि आई 2 बार दिख रहा है, फैक्टोरियल 2 लिखिएगा। 7 का मतलब 50 40 होगा, 4 का मतलब आप 24 बोलिएगा, 2 से भाग करिएगा, 2 से भाग करिएगा तो 12 से कटाएगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 0 लिखिएगा पंकज जी, 60 480 आप लिखे थे आंसर। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, सती का भी ठीक है, मृत्युंजय बाबा गड़बड़ कर दिया, अरे वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर में महादेव भाई ठीक है तुम्हारा अभी तक। चलिए तीसरा कहानी क्या हो जाएगा, तीसरा कहानी है वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर वाले केस में क्या करना होगा। तो जानते थे कि विदाउट एनी कंडीशन में से घटा देंगे वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर का केस। तो लिखिएगा 181 44 00 माइनस 60,480, घटा के क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे घटाइएगा 0 लिखिएगा, 10 में 8 जाएगा 2 लिखिएगा, 13 में 4 जाएगा तो 9 लिखिएगा, ये बचा रहेगा 3, 11 में 6 जाएगा तो 5 लिखिएगा, ये बचा रहेगा 17, 17 53 920 लिखे हैं, 17 53 920 निखिल भाई, ठीक है। 17 53 920 पंकज बाबा तेरा भी ठीक है रे भाई, ठीक है बहुत सुंदर। यहाँ तक तो सबका ठीक है, प्रणव भाई का पहल के गड़बड़ हो गया इसलिए सब गड़बड़ हो गया था। चलिए यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। विदाउट एनी कंडीशन वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर। अब कहानी बन के आएगा ऑड पोजीशंस पे क्या होगा, बोथ इंड्स पे क्या होगा। तो ऑड पोजीशंस पे क्या होगा, बोथ इंड्स पे क्या होगा, तो इसके लिए बात करें अगर, तब के केस में क्या लिखिएगा, बोथ इंड पे प्रणव भाई लिख रहे हैं 16 12 80, ठीक है। पंकज का कितना आया था रे, पंकज का आया था बोथ इंड्स वाला में अलग आ गया है तुमसे, चेक करना पड़ेगा। कृष्णा का है ऑड पर है 43 200, इंड पर है 43 20, अच्छा ठीक है। अब बना के देखने दीजिए, यूनिवर्सिटी में 10 गो था कुल मिला के, तो 10 गो जगह बनाइएगा ना, 10 जगह बनाइएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बार लगाते हैं चौथा में हम लोग बोथ इंड्स वाला केस में चेक करते हैं क्या होगा। तो बोथ इंड्स में बोलिएगा कि एगो जगह यहाँ है, एगो जगह यहाँ है। कुल मिला के वॉवेल अपने पास 4 UIEE 4 वॉवेल है। 4 वॉवेल है तो क्या लिखिएगा एक बार समझ लीजिए। अब आंसर हम किसी का नहीं चेक कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। बोथ इंड्स पे 4 वॉवेल है, जगह 2 ही दिया हुआ, 4P2 लिखिएगा आप इनटू। अब कुल मिला के 8 जगह दिख रहा होगा, 8 गो लेटर बाकी भी है कि 6 तो आपका कॉन्सोनेंट्स है, 2 गो वॉवेल बचा हुआ 8, तो 8 लेटर बाकी है और 8 प्लेस भी बीच का बाकी है। तो फैक्टोरियल 8 लिखाएगा, रिपीटेशन होगा उसको नीचे लिखना होगा। ई केवल 2 बार है, फैक्टोरियल 2। 4P2 का मतलब है 4 गुना 3 लिखिएगा। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 40 320 लिखाएगा। और नीचे है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 बन के आएगा। इसी को काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा 20160 लिखिएगा। अब 4 तिया 12 गुना करिएगा। बेटर है कि इसको 2 से जो वहां उड़ाए हैं उसको थोड़ा छोटा करके यहीं काट देते, 2 से इसको काट देते हैं तो ये गुना करने में आसान हो जाएगा। 3 दूना 6 तो 0 कर दीजिएगा। 6 दूना 12 का 2 लिखिएगा। 6 3 18 1 19 कर दीजिएगा। 6 चौके 24 करिएगा। 24 19 20 लिखे थे आंसर कोई? 24 19 20 सबसे ट्रिकी 24 19 20 ठीक है। 24 19 20 लिखा है तेज भाई, ठीक है। 24 19 20 निखिल भी लिखा है। 24 19 20 और किसका था रे? 24 19 20 पंकज भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। 24 19 20 जो लिखा है सबका 24 19 20। कृष्णा भाई गलती हो गया सर, मिस्टेक से। हाँ रे, गलती मिस्टेक से होता है, गलती मिस्टेक से हो गया है। होता है भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अच्छा लास्ट वाला में अभिषेक भाई का 4320 चेक कर लेते हैं एक बार। 4320 बहुत टू लिखे हैं। 4320 पंकज भाई 43200 आप लिखे हैं। उमा 43200 लिखे लास्ट वाला। अभिषेक भाई तो चेक कर लीजिए, जीरो का हेरफेर है, किसका गड़बड़ है देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, यूनिवर्सिटी में 10 को जगह था, 10 जगह बनाइए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये क्या था तो ऑड प्लेस के लिए था। ऑड प्लेसेस जाएगा वोवेल। क्या करिएगा चेक करना पड़ेगा अभिषेक भाई। अच्छा 43 ही होगा, ठीक है। देखिए वोवेल को छाटिएगा तो आई ई यू था पहले, यू आई ई और आई। कॉन्सोनेंट छाटिएगा तो एन वी आर एस टी और वाई, ये कॉन्सोनेंट्स। जगह बना दीजिए 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऑड पोजीशन है 1 3 5 7 और 9, ये 5 जगह है। वॉवेल अपने पास 4 गो है मिला के, तो 4 गो जगह है तो क्या लिखिएगा 5 में से कोई भी 4 का यूज करिएगा। 5P4 इंटू करिएगा। लेटर्स कितना बाकी है तो 3 3 और 3 6 जगह बाकी है। इधर ऑड प्लेस का यूज होने के बाद इवन वाला तो 2 4 6 8 और 10, ये तो 5 जगह तो खाली है ही इसका इवन वाला, और इस 5 में से एक जगह खाली होगा ऑड वाला। तो कुल मिला के 6 लेटर है तो फैक्टोरियल 6 लिखाएगा। रिपीटेशन है किसका तो आई का 2 बार, बस यही आंसर हो जाएगा। 5P4 का मतलब है 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए। 5 को 4 टर्म तक डिक्रीज करिए, 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए 4 टर्म तक। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 बनेगा। काटिएगा तो 2 से 2 को उड़ा दीजिएगा। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 से गुना करिएगा तो 00, 6 दूना 12, 7 के 42, 43, 43200। जितना लोग दिखे थे सबका आंसर सही था 43200। बोथ इंड्स एंड ऑड का तो लिखा रहे उमेश, ठीक है सब तुम्हारा सबका ठीक है। बोथ इंड्स सती 24 20 कुछ गड़बड़ हो गया है चेक कर देना भाई।
एक बार अब चेक कर लेना, जिसका ठीक था ठीक है, किसी का गड़बड़ हो गया तो चेक कर लेना भाई। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये परमुटेशन का कहानी में था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, क्वेश्चन लेके अब कल बताएंगे इसमें क्या करना होगा। कॉम्बिनेशन का केवल फॉर्मूला डाल देते हैं, काम करेंगे कल उस पर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला केवल डाल देते हैं। टाइम कितना हो गया अभी? 7:20-22 हो रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डाल देते हैं, उस पर काम कल करेंगे। कॉम्बिनेशन हिंदी में बोलते हैं इसको संचय, परमुटेशन को बोलते थे क्रमचय। तो ये कॉम्बिनेशन है संचय। ये कॉम्बिनेशन में क्या बोला गया था, जब अरेंजमेंट का केस बनेगा तो कहा गया था परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है कि जब सिलेक्शन का केस बनेगा, जब चुनाव करने की बात आएगी तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन का केस कहाँ पे काम करेगा, तो जब आपसे ग्रुप बनाने की बात आएगी, टीम बनाने की बात आएगी, कमिटी बनाने की बात आएगी, ऐसे केस में आप लेके इसको चलिएगा। जहां पर सिलेक्शन का केस बनेगा सोचिएगा कॉम्बिनेशन है। तो इसका डिफिनेशन में डाल दीजिए कि each group or selections, each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination। इसको छापिए, फिर बताते हैं, आगे समझा देंगे। Each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination। क्या है, क्लियर कर देते हैं। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n things taken r at a time is NCR। n लिखिएगा पहले, n जहां पे खत्म होगा वहां पर c लिखिएगा, c जहां पे खत्म होगा वहां पे r लिखिएगा, NCR। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n things taken r at a time is NCR। दैट इज, पहला में लिखिएगा NCR का वैल्यू बनेगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। NCR का वैल्यू लिखिएगा फैक्टोरियल n बाई r इंटू n माइनस r। इसका कंडीशन क्या रहेगा, n बड़ा और बराबर है r से, जो उसमें था दिया हुआ। इसको लिख लीजिए पहले, एक बार इसको समझ लें। पहले क्या लिखे हम लोग, लिखे हैं each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination। each group और selections, कितना चुनाव करने का बात है या कितना ग्रुप बनेगा उसके लिए बोला कि जितना दिया हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें से कुछ को लेकर या सभी को लेकर एक साथ जो चुनिएगा ना, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, n ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, n वस्तु दिया हुआ है, उसमें से r वस्तु को चुनना है तो उसको NCR से डिनोट करते हैं बस। और NCR का वैल्यू क्या होता है, तो NCR का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई r इंटू n माइनस r। आपसे कहा कि n और r में जिसका मान बड़ा होगा उसी को बोलिएगा n, जिसका मान छोटा होगा उसको अपना r पकड़िएगा। क्या मतलब है सोचिए। आपसे कहा कि ए बी और सी तीन आदमी है, ठीक है। ए बी और सी तीन आदमी है। आपसे कहा कि एक आदमी को बाजार भेज दीजिए,
एक आदमी को मार्केट भेजिए, एक आदमी को बाजार भेज दीजिए, बुझ गए। तो एक आदमी को बाजार भेजिए, कितना आदमी को? 1 पर्सन को। एक आदमी को बाजार भेज दीजिए। तो एक आदमी को बाजार भेजिएगा तो क्या क्या होगा? या तो ए जाएगा, चाहे बी जाएगा, चाहे सी जाएगा। तरीका कितना है अपने पास? 3। इधर ए जाएगा, चाहे बी जाएगा, चाहे सी जाएगा। इसी में अगर हम आपको बोल दें कि भाई इसमें से 2 आदमी को भेजिए, 2 पर्सन्स, 2 आदमी को बाजार भेजिए, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा यहां से कि या तो ए बी जाएगा, चाहे बी सी जाएगा, चाहे ए सी जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के 3 तरीका दिखा। अब यही परमुटेशन होता तो आप ए बी बोलते तो, चाहे बी ए बोलते तो ये लिखना पड़ता, बी सी लिखते तो, चाहे सी बी लिखते तो ये अलग अलग करना पड़ता, ए सी बोलते तो, सी ए बोलते तो ये करना पड़ता। परमुटेशन का केस में यही 6 हो जाता। इसको अरेंज करिए तो ए बी करिए, बी ए करिए, बी सी करिए, सी बी करिए, ए सी करिए, सी ए करिए, 6 तरीका बनता। लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में केवल 3 बनेगा। बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मोहन और सोहन बाजार गया, मोहन और सोहन बाजार गया, पहला कहानी। और दूसरा कहानी में बोले कि सोहन और मोहन बाजार गया, तो बतवा तो क्या बोल रहे हैं ना, समझ गए ना? मैं और मेरा भाई बाजार गया, मैं और मेरा भाई बाजार गया, चाहे मेरा भाई और मैं बाजार गया, बात तो एक ही हुआ। आपसे कहा गया था कि ऑर्डर को चेंज करने से हमारा सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हम ए बी बोले तब, बी ए बोले तब, बात बराबर है। 3 तरीका दिख रहा है। दिक्कत है तो बोलिए यहीं पे। आपसे कहा कि 3 आदमी में से 2 को बाजार भेज दीजिए, हम लिख दिए ए बी। आप बोलिएगा नहीं सर मेरे दिमाग में तो बी ए चल रहा है। तो भाई तुम बी ए बोलेगा तब, चाहे हम ए बी बोलेंगे तब, दोनों आदमी तो एक ही को बात ना बोल रहे हैं। ए बी बी ए में कंफ्यूजन है तो आप ये सोचिए कि राम और मोहन का नाम ले दिए। राम मोहन और सोहन 3 आदमी है, राम मोहन और सोहन 3 आदमी है। हम बोल दिए कि राम और मोहन बाजार गया, आप बोले नहीं सर मेरा मन है कि मोहन और राम बाजार गया। तो रे राम और मोहन बोलेंगे तब, चाहे मोहन और राम बोलेंगे तब, बात तो वही 2 आदमी का बनेगा। कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी क्रॉस करिए। किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाइए, मैसेज करिए, कुछ दिक्कत है जल्दी बोलिए, बढ़ेंगे आगे। नो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ चुका है कि अब 2 आदमी है। अब 2 आदमी में हम ए बी बोले तब, चाहे बी ए बोले तब, राम मोहन बोले तब, मोहन राम बोले तब, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब 3 आदमी दिया हुआ है ए बी सी, 2 आदमी को बाजार भेजना है तो चाहे ए बी को भेजे, चाहे बी सी को भेजे, चाहे ए सी को भेजे, कुल मिला के 3 ग्रुप बन रहा है। 3 सिलेक्शन का मोड है, कॉम्बिनेशन में 3 दिख रहा है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जरा सोचें कि अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से बात करें कि एन सी आर का वैल्यू है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर होता है। इसका फॉर्मूला के हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो टोटल एन कितना दिया हुआ? आप बोलिएगा एन का मान तो 3। आर कितना दिया हुआ? एक आदमी को बाजार भेजना है, ये पहला कहानी था, ये दूसरा कहानी है। तो आप बोलेगा आर का मान 1। तो एन सी आर 3 में से किसी एक को चुनना है, क्या लिखिएगा? लिखिएगा 3C1। 3C1 का मान बताइए क्या होगा? तो फैक्टोरियल 3 होगा, नीचे क्या होगा? फैक्टोरियल 1 होगा, इनटू एन माइनस आर। 3 माइनस 1 लिखिएगा, इसी को लिखिएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान आप 6 लिखिएगा, 1 का मान 1 लिखिएगा, 2 का मान 2 लिखिएगा, काटिएगा तो 2 तिया 6 बन के आएगा। 3 आंसर, 2 तिया 6, यही 3 आपका आंसर। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। 2 आदमी को बाजार भेजना है, एन का मान 3, ए बी सी 3 आदमी, 2 आदमी को भेजना है, आर का मान 2 बोलेंगे, एन सी आर लिखाता है तो 3C2 लिखेंगे, क्या लिखिएगा? फैक्टोरियल 3, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस आर, 3 माइनस 2 बोलिएगा, ऊपर लिखाएगा फैक्टोरियल 3, नीचे लिखाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू लिखाएगा 1। 3 का मान 6 होता है, 2 का मान 2 होता है, 1 का मान 1 होता है,
इसी को काटिएगा तो बोलिएगा कि 2 दिया 6 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, लिखिएगा बस यही 3 आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वन, तीसरा कहानी, लास्ट वाला कहानी है, जब 3 का तीनों पर्सन 3 पर्सन को भेज दीजिए बाजार। तो 3 पर्सन को भेजिएगा तो एबीसी 3 आदमी है, हम बोले 3 को भेज दीजिए तो एबीसी तीनों चल गया। तरीका कितना बचेगा, केवल एक दिख रहा है। 3 आदमी है, तीनों को भेज देंगे तो एक एक तरीका से 3 आदमी बैठा हुआ, तीनों को भेज दीजिए, चल गया तीनों उठ के, कोई बाकी तो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो आप बोलिएगा कि n का मान है 3 और r का मान है 3, तो इसका मतलब 3p सॉरी c ना हो, कॉम्बिनेशन 3c3, तो 3c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 ऊपर में लिखिएगा, फैक्टोरियल 3 नीचे में लिखिएगा, और 3 माइनस 3 करिएगा, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 0, 0 का मान 1 होता है, कैंसिल होके 1 बचेगा। तो एक तरीका तो आपको दिख ही गया था यहाँ पर, एक तरीका। यहाँ तक ये कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये एनसीआर को कैसे कैसे तोड़ेंगे, एनसीआर पे कैसे कैसे तोड़ेंगे, अब इस पर कल काम करेंगे। 5C3 दिया हुआ कैसे लिखेंगे, 14C11 दिया हुआ कैसे लिखेंगे, अब इस पर काम कल तोड़ना सिखाएंगे। मेरे ख्याल से जो डिफिनीशन था इसमें किसी को दिक्कत है, each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination. Number of combination of n things taken r at a time is NCR, और NCR का ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला इसके बारे में कैसे कैसे तोड़ेंगे इस पर अब डिस्कशन कल करेंगे हम लोग। हाँ, इसको डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन वाला हो समीर बाबा, करेंगे कल, परेशान नहीं होना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। टाइम कितना हुआ, 7:36, बस छोड़ दे रहे हैं 2 मिनट और। हमारे घर में 5 आदमी है, ए बी सी डी और ई, 5 आदमी हमारे घर में है, जल्दी बताओ, हमारे घर में 5 आदमी है, ए बी सी डी और ई हमारे घर में 5 आदमी है। 3 आदमी को बाजार जाना है, 3 आदमी को बाजार जाना है, जल्दी बताओ कितना तरीका होगा। 3 आदमी को बाजार जाना है, कितना तरीका होगा, कौन कौन जाएगा, कितना तरीका होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बनेगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बनेगा, जो कॉम्बिनेशन का केस है क्या बनेगा, जल्दी बताओ। ए बी सी डी ई 5 आदमी है, 3 आदमी को बाजार जाना है, क्या लिखिएगा आंसर, कितना तरीका से जाएगा, कितने कितने आदमी को खोजिएगा, जल्दी बताइए। पंकज भाई 10, अभिषेक भाई 10, प्रणव भाई 10, उमा का भी 10। n का मान 5 समझ में आपको आया, r का मान 3 समझ में आया, 5C3 बोलिएगा, एकदम सही। 5C3 का मतलब ऊपर में लिखिएगा 5, नीचे में लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 5 माइनस 3। अब क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा फैक्टोरियल 5 ऊपर, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, 3 का मान 6 होता है, 2 का मान 2 होता है, 6 दूना 12 से उड़ा दीजिएगा, लिखिएगा 10 आंसर। बहुत बढ़िया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं चल रहा है, तेज भाई, उमेश, मृत्युंजय, पंकज, सबका ठीक है भाई। हमारे पास कुल मिला के अब ये बोल दिए कि हमारे पास 10 लोग हैं ऑफिस में, ऑफिस में 10 लोग हैं, टोटल 10 पर्सन, ये टोटल है 10 आदमी, ठीक है। इसमें से 4 आदमी का हमको एक कमेटी बनाना है, 4 पर्सन का एक कमेटी तैयार करना है, 4 पर्सन का एक कमेटी तैयार करना है, कितना तरीका बनेगा, जल्दी बताओ। 10 में से 4 आदमी का कमेटी तैयार करना है, कितना बनेगा, जल्दी बताओ, डिस्कशन होगा नेक्स्ट कल। एनसीआर को तोड़ना सिखाएंगे, पूरा विला वैल्यू तोड़े हुए कैसे करिएगा उसके लिए अभी बताइए। 10 में से 4 आदमी का कमेटी बनाना है, टीम बनाना है, 10 में से 4 आदमी का कितना तरीका से बन पाएगा, दिमाग में आ रहा होगा कि एन का मान 10, आर का मान 4, 10C4 का वैल्यू फाइंड करना है। इस बहाने फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला का बाद में यूज करना छोड़ देंगे। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 10 माइनस 4 करेंगे,
क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। आंसर आया है किसका, उमा का है 210, पंकज बाबा का 30, पंकज बाबा का है 210, इवनिंग वाला पंकज भाई 210, मॉर्निंग वाला पंकज भाई बनारस बीएचयू वाला 30। दो को पंकज है, दो आंसर दिया। डब्लू बाबा 210, पंकज चेक करो रे, बनारस वाला पंकज चेक करो। निशा गुप्ता 210, 10 का मान 362880, 4 का मान लिख रहे हैं आप 24, 6 का मान लिखिएगा 720। तेज भाई 210 ही आप भी बोल रहे हैं। मृत्युंजय भाई 210 से बोल रहे हैं, तो सब लोग 210 से बोल रहा है तो 210 से हमें मान लेते हैं। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 00, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 12 00, ये 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, 72 से उड़ाइएगा तो 72 से काटेंगे हम लोग 9 5 2 7 2 9 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 6 1 6 1 तो 9 छक्के 54, 9 8 72 0, 8 से काटेंगे तो 8 गुना 16, 8 एकम 8 210। पंकज भाई चेक कर लेना रे, 210 से होगा आंसर। भाई लोग सब लिखा 210, सब ठीक है लिखा है। गणेश भाई, कृष्णा जी, समीर भाई, नेहा कच्छप 210, सबका 210 से आंसर है। मृत्युंजय भाई, सती, तेज, सबका ठीक है। पंकज भाई तुम चेक कर लेना रे, गड़बड़ हो गया कुछ काटने छाटने में। समझ में आ गया होगा, अब कहानी सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कहानी सबको समझ में आ चुका होगा, तो अब कल का बात कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हो गया है। जितना पढ़ा सबको एक बार उल्टा पुल्टा के देख लेना भाई, ठीक है। जितना पढ़ा है सबको उल्टा पुल्टा के देख लेना। डे वाइज जो जितना कुछ पढ़ा है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर धीरे धीरे सब क्वेश्चन लेके करवा देंगे। इसका पहले कॉम्बिनेशन क्लियर कर देंगे अपने हिसाब से, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देंगे। करने के लिए एक ही दिन में खत्म हो जाता परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन ज्यादा दिमाग में सेट होता नहीं होता, तो एक बार देख के समझिएगा अपना, दिक्कत होगा बताइएगा। सुबह 6:30 बजे कल भी घुस जाइएगा, ठीक है। 2-4 मिनट का आलस आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, निकल जाएगा उससे। चलिए खत्म करते हैं कहानी को आज का, मिलते हैं कल आप लोगों से।